हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज का लेक्चर एक नए लेसन का शुरुआत है, मानव नेत्र और ये दृष्टि दोष। ये जो लेसन है, इस लेसन का इस लेक्चर में शुरुआत किया जा रहा है। इस लेसन में जितने भी टॉपिक्स होंगे रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड सब टॉपिक्स का वीडियो एक के बाद एक आपको मिलता रहेगा। कैसे मिलता रहेगा? जैसे कि आप अपने ये क्लास में पढ़ते हैं ना, सर आपको पढ़ाते हैं एक के बाद एक, अगले दिन ऐसे पढ़ाते हैं, वैसे ही आपको वीडियो ऐसे ये कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, आप चिंता ना करिए। तो ये तो रहा इस लेसन से पहले, ठीक है। ये क्या है, कौन सा लेसन है? देखिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ लेसन मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, ठीक है। ह्यूमन आई और क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ ये विजन, ठीक है। इस पर अभी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्या बताया हूं, वही गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन मतलब कि लेंस वाला जो लेसन हुआ है ना, ये लेसन अभी इसके पहले वाले वीडियो में खत्म हुआ है, ठीक है। आप लेंस से संबंधित जो भी चीजें हैं, लेंस, दर्पण, प्रिज्म, ये सब चीजें मैं इसके पहले कवर कर चुका हूं। एक टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स भी मैं आपको कवर कर चुका हूं। इस सभी वीडियो आपको मिले होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग ये लेसन को शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा अगर लेसन पर चर्चा किया जाए तो किसके बारे में हमको पढ़ना है इस लेसन में? मानव नेत्र के बारे में। जो हम लोग मानव, ठीक है, जो हम लोग का ये जो नेत्र है, मतलब आंख जो है, ठीक है, ये कैसे कार्य करती है। और इसमें अगर कोई दोष हो जाता है, दोष का मतलब आप लोग देखे होंगे कि आपके दादी बाबा होंगे, ठीक है, या हो सकता है कि आपके पापा भी होंगे, ठीक है, वो चश्मा लगाते होंगे, मतलब दादी बाबा या कोई भी ऐसे आदमी जरूर होंगे, ठीक है, जिनको हो सकता है कि दूर की वस्तु ना दिखे हो, जब जवान रहे हो सब कुछ दिखता हो, लेकिन कुछ, ठीक है, ज़्यादा अगर उम्र हो गई है तो उनके दूर की वस्तु ना दिखती हो, इसलिए भी चश्मा लगाते होंगे। वो भी एक क्या है, एक नेत्र का दोष है। या नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है, उनको दूर की लगभग दिखती है, तो ये भी एक ये नेत्र का एक दोष है, एक डिफेक्ट है। या न दूर न नज़दीक, दोनों ही नहीं दिखते हैं, ठीक है। या रंग का वो क्या करते हैं, मतलब रंग को वो नहीं सेंस कर पाते हैं, मतलब रंग के लिए पहचान नहीं पाते हैं कौन रंग है, रंग उनको नहीं पता चलता है। या क्षैतिज या ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, उनको नहीं पता कर पाते। ये सब जो भी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ह्यूमन आई में एक डिफेक्ट्स हैं सब, मतलब ये क्या है, दोष है सब। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो आँख है हम लोग की, जो नेत्र है, ठीक है, ये नेत्र कैसे बनी है, मतलब क्या क्या है इसके अंदर और कैसे कार्य करती है, और इसमें जो दोष हो सकते हैं, कब होगा तो किस दोष को कौन सा दोष कहेंगे, और वो दोष क्यों उत्पन्न होता है, और वह जो दोष है उसके निवारण के लिए, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों पर इस लेसन में चर्चा किया जाएगा, ठीक है। लगभग हमको लग रहा है कि 8-10 लेक्चर लगेंगे, मतलब 8-10 वीडियोस आप पढ़ेंगे तो ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्लास वाइज कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये हम लोग का जो नेत्र है ये कैसे कार्य करता है, किन किन चीज़ों से वो बना होता है, ठीक है। चलिए तो उस पर विचार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं हेडिंग लिखा हुआ हूं मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ठीक है। तो हम लोग को मानव नेत्र के बारे में समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि मानव नेत्र किससे बना होता है। तो चलिए मैं पहले खींच लूं, ये जो मैं खींच रहा हूं, ठीक है। देखिए ये जो मैं खींच रहा हूं, ठीक है, देखिए ये जो मैं खींच रहा हूं, ये सब एक पार्ट्स में मानव नेत्र का आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जो मैं खींच रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, मानव नेत्र का इसको, ठीक है, ये दृढ़ पटल कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। अभी डिटेल में चर्चा किया जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी और भी चीजें हैं इसमें, थोड़ा सा मैं बना लेता हूं, ठीक है। ये दृढ़ पटल, गोलक इसको बोलते हैं, और भी मैं चीजें आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पर भी मैं कुछ बता दूं, ये भी चीज इसमें रहता है मानव नेत्र में, ठीक है, बस अभी, ठीक है। और यहाँ पर एक और छोटी सी चीज होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये ऐसे, अभी एक चीज़ है आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बस ऐसे देखिए, ठीक है।
पहली बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, थोड़ा सा देखिए, जो मानव नेत्र होता है ना वो एक गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार, अभी मैं और उस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। और मानव नेत्र का ये उभरा हुआ एक पार्ट होता है। उभरा हुआ पार्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप लोग किसी आदमी को, किसी को भी, ठीक है, ह्यूमन को आप देखे होंगे, तो ये आंख का जो पार्ट दिखता नहीं है, जो पार्ट आपको आंख का दिखता है वो उसका उभरा हुआ, ये उठा हुआ पार्ट होता है। ये जो भी है, ये बड़ा सा, ये गोलक, ये सब अंदर होता है, यहां पर अंदर होता है। कि ये मानव नेत्र होता क्या है, ठीक है, पहले इसकी परिभाषा हमको समझना है। बात यह है, जो फोटो कैमरा होता है ना, फोटो कैमरा अगर मैं यहां पर बनाने का प्रयास करूं, छोटा सा बस आपको समझाने के लिए, तो जैसे यहां पर कोई वस्तु रहती है, ठीक है, यहां पर ये फोटो कैमरा है, ठीक है, तो फोटो कैमरा क्या है कि ये जो इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये फोटो कैमरा क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि स्क्रीन लगा होता है, पर्दा लगा होता है, उस पर ये फोटो कैमरा क्या करता है, प्रतिबिंब इसका बनाता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब ये फोटो कैमरा, ठीक है, अपने अंदर जो पर्दा लगाता है उस पर क्या करता है, बनाता है। एकदम इसी के जैसा आप ये चीजें समझ रहे हैं, बढ़िया से डिटेल में समझ रहे हैं, ये फोटो कैमरा वाली बातें, ठीक है। तो मानव नेत्र ये कौन बनाया है, ये फोटो कैमरा कौन बताया, हम लोग बनाए, ये आर्टिफिशियल है ना। लेकिन ये जो मानव नेत्र है ये एकदम सीधा सीधा फोटो कैमरे की भांति व्यवहार करता है। लेकिन इसको तो हम बनाए नहीं है, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है। तो आप इसको सिंपली बस ऐसे कह सकते हैं कि जो मानव नेत्र होता है वह एक, ठीक है, प्राकृतिक फोटो कैमरा होता है ना, फोटो कैमरा होता है, या मानव नेत्र एक प्राकृतिक फोटो कैमरा के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। अब देखिए, ये जो मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र का मेन भाग समझते हैं। एक एक भाग मैं आपको क्या करूंगा, स्पष्ट बताऊंगा, एक एक भाग आपको समझ में आएगा। तो पहले बात ये है कि जो मानव नेत्र का ये जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये मानव नेत्र का ये गोलक कहलाता है, ये गोलक, ठीक है, ये गोलक। और ये जो गोलक है यह क्या होता है, पहली बात कि ये अपारदर्शी होता है, ठीक है, और ये दृढ़ होता है, मजबूत होता है, समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अपारदर्शी होता है और ये दृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है। और दूसरी बात ये है कि लगभग इसका व्यास कितना होता है भाई, ये व्यास लगभग कितना होता है, 25 मिलीमीटर का ये क्या होता है, लगभग ये व्यास होता है, समझ रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, दृढ़, ठीक है, पटल बोलते हैं। समझ में आ गया, दृढ़ पटल, आप समझ गए, ठीक है। मतलब ये जो दृढ़ पटल है इसका काम यही है, ठीक है, ये मानव नेत्र का सबसे ऊपरी वाला ये परत होता है, सबसे ऊपरी परत होता है, ठीक है, जो कि दृढ़ होता है, अपारदर्शी होता है, ठीक है, ठीक है। और मानव नेत्र इसी से घिरा होता है, ठीक है, इसको दृढ़ पटल बोलते हैं। और इसका काम ये है कि जो भी मानव नेत्र के अंदर के जो भी भाग होते हैं उन सबों की ये क्या करता है, ये रक्षा करता है, ठीक है। दृढ़ पटल वाली जो परत है, ठीक है, इसके पास, उसके नीचे, ठीक है, एक काली सी परत होती है, अपारदर्शी काले रंग की एक ये क्या होती है, ये परत होती है। देखिए जो मैं बना रहा हूं, समझ रहे हैं, ये काले रंग की एक परत होती है, ठीक है। देखिए जिसको मैं क्या कर रहा हूं, ये बना रहा हूं, समझ रहे हैं। हाँ, तो क्या समझे आप, ठीक है, कि ये जो दृढ़ पटल है उसके अंदर, ठीक है, ये एक काले रंग की परत होती है, काले रंग की परत, समझ रहे हैं। ये जो परत है इसको हम लोग बोलते हैं रक्तक, ठीक है, रक्तक पटल, ठीक है, रक्तक, ठीक है, ये पटल इसको बोलते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, या कोरोइड बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में कोरोइड बोलते हैं, समझ रहे हैं, कोरोइड मतलब कि, ठीक है, कोरोइड, समझ रहे हैं, कोरोइड इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है, ये काफ़ी मतलब काला होता है। देखिए इसको मैं दूसरे कलर से इसीलिए थोड़ा सा चौड़ा दिखाया हूँ, ठीक है, इसीलिए ये क्या होती है, ये एक अपारदर्शी झिल्ली होती है भाई, काले रंग की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जो काम क्या करती है, ठीक है, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। एक अपारदर्शी जिसको रक्तक पटल या कोरोइड बोलते हैं, ठीक है, कोरोना वाला कोरोइड नहीं,
कोरोइड आप समझ लीजिए, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ठीक है, देखिए बात ये है जैसे कि जब हम किसी वस्तु को, यही भाग, ये नेत्र का यही वाला भाग बाहर होता है, यहाँ पर कोई वस्तु हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है, इसी में से उभरे हुए भाग में से प्रकाश जाता, चर्चा किया जाएगा। ये प्रकाश ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जो भी अंदर कुछ हो रहा है, तो ये जो प्रकाश आ रहा है ना, इस प्रकाश को ये काला रंग वाली जो ये परत है, ठीक है, ये जो झिल्ली है उस प्रकाश को क्या करती है, ठीक है, वो अवशोषित कर लेती है। अगर ये काले रंग की झिल्ली नहीं होती ना, मतलब कि ये रक्तक पटल नहीं होता, कोरोइड नहीं होती, तो फिर इसमें प्रकाश जो आता ना, किसी वस्तु को देखते प्रकाश आता, कैसे प्रकाश आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य से ऐसे प्रकाश इस वस्तु पर पड़ा, तो इससे परावर्तित होकर के प्रकाश जाता है, ठीक है, इस वस्तु के हर जगह से परावर्तित होकर के प्रकाश ऐसे क्या होता है, जाता है, तो इसमें प्रकाश जा रहा है। अब अगर ये कोरोइड नहीं होता, ठीक है, तो ये जो भी प्रकाश आता ना, तो ये क्या होता, ठीक है, ये इन सबों पर पड़ता और यहाँ से परावर्तित होता, तो इसी में वो प्रकाश परावर्तित होता, वो अवशोषित नहीं होता, तो जो प्रतिबिंब बनता वो क्या होता, धुंधला एकदम दिखता, वो दिखता ही नहीं। तो इसका काम है भाई क्या, जो अंदर नेत्र के अंदर जो प्रकाश आ गया है ना, उसका क्या करना, अवशोषण करना, कोरोइड का क्या होता है, काम होता है। अब देखिए ये जो नेत्र का ये जो उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो उभरा भाग होता है, ये एक झिल्ली होती है, ये एक पारदर्शी झिल्ली होती है, समझ रहे हैं, ठीक है। ये नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है, एक ये पारदर्शी झिल्ली होती है और कुछ नहीं होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्निया। इसको क्या बोलते हैं, कार्निया, आप समझ गए, ठीक है, कार्निया, ठीक है, ये हो गया कार्निया, ठीक है। अब कार्निया के बाद क्या होता है भाई, कार्निया के बाद एक चमकीली झिल्ली होती है, यहाँ पर एक चमकीली झिल्ली, चलिए उसको मैं दूसरे, जैसे मान लीजिए पीले रंग से बना रहा हूँ, ठीक है। कार्निया के बाद यहाँ पर एक चमकीली झिल्ली होती है, समझ रहे, ये चमकीली झिल्ली, ठीक है, ये चमकीली झिल्ली होती है, ये एक चमकीली झिल्ली होती है, ठीक है, मतलब, और ये अपारदर्शी होती है। ये जो कार्निया के बाद वाली ये जो झिल्ली है, ये अपारदर्शी होती है और ये चमकीली होती है, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, आइरिस, समझ में आ गया, ये आइरिस होता है, समझ में आ गया, ठीक है, आइरिस समझ रहे हैं, ठीक है, आइरिस कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब देखिए ये जो आइरिस होता है, ये क्या होता है, पूर्ण रूप से अपारदर्शी होता है, लेकिन जो आइरिस है ना, उसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीच में जो छोटा सा भाग होता है ना, इसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, समझ रहे हैं, नेत्र तारा। अब इसका उपयोग देखिए, जब भी हम किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई वस्तु है, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, आया, इस वस्तु के हर अंग पर पड़ा और वहां से प्रकाश परावर्तित होकर के इधर आता है, हर बिंदु से परावर्तित होकर के प्रकाश जाता है। अब यही जो कार्निया है, कार्निया में से ही होकर के ये प्रकाश क्या होता है, ऐसे ये जाता है। ज़्यादा प्रकाश आएगा तो ये चौड़ा हो जाएगा, ये सब फैल जाएंगी, पुतली की चौड़ाई कम हो जाएगी, कम प्रकाश रहेगा तो ये सिकुड़ जाएगा, पुतली की चौड़ाई थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो आराम से जितना प्रकाश चाहिए उतना लगभग मिल जाए, ठीक है, समझ में। ये अपने मन से होता है, स्वतः होता है, इसको पुतली समायोजन बोलते हैं, अपने आप ये होता है, समझ रहे हैं। तो ये आप समझ गए कि भाई आइरिस का काम क्या है। अब आगे देखिए, ठीक है, ये आइरिस के बाद ये नेत्र तारा, आप समझ गए, ठीक है। अब ये नेत्र तारा मतलब आइरिस के पास ही, ठीक है, आइरिस के पास ही यहाँ पर देखिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। ये किसका बना होता है, ठीक है, ये एकदम जैली जैसा, ठीक है, जैली जैसा पारदर्शी लचीले ऊतकों से मिल करके, ठीक है, एक द्विउत्तल लेंस, यहाँ पर प्राकृतिक द्विउत्तल लेंस बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र, ठीक है, लेंस कहते हैं। क्या, जैली समझ रहे हैं ना, जैली जैसे
ठीक है, लचीले पारदर्शी, ठीक है, ऊतकों से मिल करके क्या होता है, यह एक द्विउत्तल लेंस बना होता है। द्विउत्तल समझ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा, ये द्विउत्तल है। ये क्या है, ये समतल उत्तल है, समतल उत्तल है। ये द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये जो नेत्र लेंस होता है ये एकदम आइरिस, मतलब कि ये क्या होता है, ये जो पुतली होता है ना, ये नेत्र तारा होता है, ये नेत्र तारा है। चलिए मैं लिखा नहीं हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है, ये नेत्र तारा है, समझ रहे हैं, ठीक है, नेत्र तारा है, ठीक है, उसी के एकदम पास होता है, एकदम सटे हुए होता है, ठीक है, ये जेली टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए ये द्विउत्तल लेंस होता है, ठीक है, द्विउत्तल लेंस, ये जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है, ये जो है अनेक परतों से मिलकर के बना होता है भाई। ये अनेक परतों से मिलकर के बना होता है, एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, ऐसे ही अनेक परतों से मिलकर के बना होता है। और ठीक है, ये जैसे जैसे अंदर जाएंगे ये इसकी परतें क्या हो जाएंगी, गाढ़ी होती जाएंगी, मतलब उतना ही सघन होता जाएगा। जैसे जैसे अंदर जाएंगे, ठीक है, इसका अपवर्तनांक क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। हर जगह इसका अपवर्तनांक एक समान नहीं होता है एकदम, ठीक है, अंदर जाएंगे तो इसका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। तो इसका लगभग, ठीक है, इसका माध्य अपवर्तनांक निकाले हुए हैं, ठीक है, ये नेत्र लेंस का, ठीक है, नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक निकाले तो 1.44 लगभग आता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक और बात होता है कि ये जो लेंस होता है ना, नेत्र लेंस, ठीक है, वो ऐसा होता है, ठीक है, ये जो सामने वाला है ये कम वक्राकार होता है और जो पीछे वाला है वो ज्यादा वक्राकार होता है, समझ रहे, ये ज्यादा वक्राकार है, ये क्या है, कम वक्राकार होता है, ठीक है, समझ रहे, ठीक है। देखिए मैं बनाया भी हूं। अब इसके बाद से, अब आप समझ गए, अब इसके बाद से आपको समझना है रेटिना। रेटिना क्या होता है, ये जो मैं आपको बताया हूं रक्तक पटल, ठीक है, जो आने अंदर के प्रकाश को क्या करता है, ये, ठीक है, ये सोखता है, अवशोषित करता है, नहीं तो कि परावर्तन ना हो अंदर वाले प्रकाश का, ठीक है। इसके नीचे मतलब कि ये जो नेत्र है, ठीक है, नेत्र का ये जो गोलक है, गोलक, ठीक है, उसके सबसे उसके नीचे मतलब कि रक्तक पटल के एकदम नीचे, ठीक है, क्या होता है, एक झिल्ली होती है, ठीक है, वो पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो झिल्ली होती है, ठीक है, किसकी होती है, थोड़ा उस पर भी हम लोग को क्या कर लेना है, चर्चा कर लेना है, समझ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो झिल्ली होती है, चलिए उस पर अभी मैं चर्चा करूं, पहले झिल्ली को बता दूं किसके नीचे होती है, ये रक्तक पटल के क्या होती है, नीचे होती है। चलिए उस झिल्ली को मैं बना देता हूं, रंगीन झिल्ली होती है, ठीक है, ये झिल्ली में बनाया, ठीक है, ठीक है, ये झिल्ली में बनाया। ये जो झिल्ली होती है, ठीक है, ठीक है, ये जो झिल्ली होती है ये पारदर्शी होती है और ये बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से मिलकर के ये बनी होती है। ये जो झिल्ली होती है ना, किसके नीचे होती है, रक्तक पटल के नीचे होती है। बहुत सारी प्रकाश सुग्राही, ठीक है, कोशिकाओं से मिल करके क्या होती है, ये बनी होती है, ठीक है, समझ, पारदर्शी होती है, बहुत सारी प्रकाश सुग्राही, प्रकाश को सुग्राही मतलब कि सेंस करने वाली कोशिकाओं से क्या होती है, मिल करके बनी होती है, कई कोशिकाओं से, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, ये है रेटिना, ठीक है, रेटिना का काम बहुत बड़ा है, ठीक है, रेटिना, ठीक है, ये मैं रेटिना को क्या कर दिया, यहां पर बना दिया, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, इतना आप समझ गए, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरी बात ये है कि ये जो लेंस है, नेत्र लेंस, ठीक है, ये लेंस किस पर टिका होता है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो नेत्र लेंस होता है, ठीक है, ये जो नेत्र लेंस ये जिस पर टिका हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पक्षमाभी मांसपेशियां। ये नेत्र लेंस जिस पर टिका होता है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, पक्षमाभी मांसपेशियां, ठीक है, मांस, ठीक है, पेशियां इसको हम लोग बोलते हैं, पक्षमाभी मांसपेशियां, उन्हीं पर ये टिका होता है। ये जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, इनका काम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये मांसपेशियां देखिए, जैसे अगर मान लीजिए यही जो अगर हमारे पास यहाँ पर एक लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, समझ रहे हैं, देखिए कितनी वक्रता है, ठीक है, अगर इसको दबा दिया जाएगा ना, ऐसे उधर से दोनों ओर से अगर दबा दिया जाएगा तो ये मोटा हो जाएगा, नहीं समझ रहा है कि नहीं, मोटा हो जाएगा तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? ठीक है। तो बात ये है कि ये जो नेत्र लेंस होता है ना, इसकी फोकस दूरी बढ़ाने घटाने के लिए काम आता है। क्या कि अगर इसकी फोकस दूरी घटानी है ना, तो ये मांसपेशियों को क्या कर दिया जाता है, ये मांसपेशियां दब जाती हैं। ठीक है, ये दबाव डालती हैं इस नेत्र लेंस पर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, ठीक है, ये कम हो जाती है। समझ, वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी, ठीक है, जब ये जो नेत्र लेंस होता है ना, ये पक्षमाभी जो मांसपेशियां होती है वो दबाती हैं, दबती हैं, तभी इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम अधिक। ये कम अधिक होती है फोकस दूरी, तभी ऐसा होता है कि हमारे नेत्र से अधिक दूरी पर या कम दूरी पर कोई वस्तु, अगर हमारे नेत्र से अधिक या कम दूरी पर भी वस्तु होता है तो हर टाइम उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो रेटिना के काम को हम लोग को बढ़िया से समझना है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ये रेटिना, ठीक है, ये क्या होती है, बहुत सारी प्रकाश, ठीक है, सुग्राही कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है रेटिना। ठीक है, ये पारदर्शी एक झिल्ली होती है। कहां पर होती है, रक्तक पटल के नीचे होती है। ठीक, समझ में आ गया। इसी झिल्ली पर ही, ठीक है, रेटिना पर ही जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां पर प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। अब बात ये है, ठीक है, देखिए कि ये जो झिल्ली रेटिना होती है, मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी प्रकाश, ठीक है, सुग्राही कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, ये जो वो जिन कोशिकाओं से ये मिलकर के बनी होती है, ठीक है, उसको हम लोग, ठीक है, वो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, पहला वाला प्रकार चलिए लिखते, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक दंडाकार कोशिकाएं होती है। ठीक है, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं डंडा, ठीक है, डंडा, ठीक है, कार, ठीक है, दंडाकार ठीक है, कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं होती है। दंडाकार मतलब, दंडाकार का मतलब कि रॉड शेप, ठीक है, रॉड, ठीक है, रॉड शेप की होती है सब। ठीक है, और जो दूसरी वाली जो कोशिकाएं हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, वो शंक्वाकार होती हैं, शंक्वा, ठीक है, शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। कौन टाइप की होती है, कौन टाइप की होती है, शेप की होती है, कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, शंक्वाकार का मतलब कि वो कौन शेप की होती है सब। ठीक है, ठीक है, कौन शेप की ये होती है। तो अब बात ये है कि ये जो रेटिना है, ठीक है, ये क्या होता है, रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहला क्या होता है, ये रॉड टाइप, और दूसरा क्या होता है, शंक्वाकार। ये जो रॉड शेप का ये जो कोशिकाएं होती है उनका, और ये जो शंक्वाकार टाइप की कोशिकाएं होती हैं उसके शेप की, उसका अलग अलग काम होता है। जैसे कि ये जो, ठीक है, डंडाकार, ठीक है, ये डंडाकार जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इनका उपयोग ये है कि जब यहाँ से किसी वस्तु से जब प्रकाश आता है, ऐसे भाई किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर के प्रकाश आता है, और वो प्रकाश जो है ये कार्निया से होता हुआ, ये क्या है, ये नेत्र तारा से होता हुआ, नेत्र लेंस से होता हुआ, ये क्या होता है, यहाँ पर जाकर के रेटिना पर बनता है। तो जो प्रकाश आ रहा है ऐसे, उस प्रकाश की तीव्रता को ये क्या करता है, ठीक है, ये सेंस करता है, मतलब क्या करता है, ठीक है, ये सुग्राही, मतलब उसके लिए सुग्राही होता है। ये जो दंडाकार ये जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो प्रकाश आ रहा है ना, प्रकाश, समझ रहे हैं, प्रकाश, ठीक है, ठीक है, उस प्रकाश की तीव्रता के लिए ये सुग्राही होती है दंडाकार। ठीक है, मतलब ये है कि अगर, ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती है, इनका काम क्या होता है, ठीक है, कि जो ये प्रकाश आ रहा है इस वस्तु से परावर्तित होकर के अलग रंग का जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में जितने भी रंग हैं उस रंगों के लिए ये सुग्राही होती है, ये शंक्वाकार, ठीक है, ये जो कोशिकाएं होती हैं उस रंगों को सेंस करती हैं। ये रंगों को कौन कौन रंग क्या हो रहा है, आ रहा है, कौन, ये शंक्वाकार कोशिकाएं, और कितना तीव्र प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश की तीव्रता को दंडाकार कोशिकाएं क्या करती हैं, सेंस करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सेंस करने का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये जो रेटिना है, इस पर अगर ये दंडाकार कोशिकाएं कम है, ठीक है, कम रहेंगी ना, कम रहेंगी तो खूब थोड़ा सा प्रकाश आएगा ना तो ये सेंस ही नहीं कर पाएंगी, तो नेत्र को लगेगा कि नहीं प्रकाश नहीं, अंधेरा है भाई, अंधेरा है, नेत्र दिखेगा ही नहीं वस्तु। ठीक है, अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं और आप में ये
ठीक है, दंडाकार कोशिकाएं क्या होती है, अगर कम हो है, ठीक है, कम है तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, आप खूब थोड़ा सा प्रकाश आएगा ना तो इसको लगेगा कि नहीं भाई प्रकाश ही नहीं आ रहा है, ये कम सेंस करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर ये ज्यादा रहेंगे ना तो थोड़ा सा भी प्रकाश आएगा तो सेंस करके क्या कर देंगे, बताएंगे कि हाँ प्रकाश ज्यादा आ रहा है, समझ रहे हैं। अब दूसरी बात ये है, ठीक है, कि शंक्वाकार अगर कोशिकाएं अगर कम रहेंगी तब क्या होगा, ठीक है, प्रकाश आएगा लेकिन उसमें जो रंग है ना, रंग, वो रंग को सेंस नहीं कर पाएंगी, कम अगर रहेंगी तो, ठीक है, कम रहेंगी, ठीक है, तो रंग को नहीं सेंस कर पाएगी। कई रंग का प्रकाश आएगा, कई रंग का वस्तु बनेगा लेकिन वो रंग आप नहीं देख पाएंगे कि किस किस रंग का है, समझ रहे हैं, ये कम होगा तो, ठीक है, शंक्वाकार कोशिकाएं होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग देखे होंगे, सिंपली देखे होंगे कि भाई कई ऐसे मतलब कि इधर उधर आपके गांव में या इधर उधर कहीं भी क्षेत्र में कोई ऐसे जरूर मिल जाते हैं कि ऐसा पता चलता है कि नहीं वो जो है ना, ठीक है, एज ज़्यादा होने के बाद ये सब होता है, ठीक है, कि वो रंग को नहीं पहचान पाते, अपने आँख से रंग को नहीं पहचान पाते हैं कि ये इस रंग का है उस रंग का है। वो इसलिए नहीं पहचान पाते हैं कि उनका जो रेटिना है ना, ठीक है, रेटिना जो शंक्वाकार और अंडाकार कोशिकाओं से मिल करके बनी है, तो ये जो शंक्वाकार कोशिकाएं हैं ना, ये उनके में क्या हो गया, उनकी मात्रा बहुत कम हो गई है, इसीलिए प्रकाश आ जाता है, वो दिखता है उनको लेकिन वो रंग को क्या कर पाते हैं, वो, ठीक है, सेंस नहीं कर पाते, रंग को नहीं जान पाते कौन कौन रंग का है, समझ रहे, ऐसा होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, आप जानते होंगे, ठीक है, अच्छा, ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि भाई ये जो, या नहीं भी जानते होंगे तो ये जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी में, ठीक है, ये, ठीक है, मधुमक्खी का भी ऐसा ही सब कुछ लगभग होता है, ठीक है, तो ये जो उसमें जो है ना, उसके नेत्र में का जो रेटिना होता है उसमें ये अलग एक प्रकार का शंक्वाकार ये कोशिकाएं होती हैं। जो मधुमक्खी का रेटिना है ना, उसमें एक अलग प्रकार का शंक्वाकार, अलग प्रकार का एक शंक्वाकार या क्या होता है, एक कोशिका होती है, किस, ठीक है, और वो अलग प्रकार का इस वो होती है, वो ऐसी होती है कि वो पराबैंगनी प्रकाश को भी सेंस कर लेती है। पराबैंगनी प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है, बैगनी प्रकाश किसे कहते हैं भाई, तो पराबैंगनी प्रकाश जो होता है, आप लोग दृश्य प्रकाश देखे होंगे, दृश्य प्रकाश, ठीक है, मतलब इसका स्पेक्ट्रम आप देखे होंगे, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का क्या मतलब कि वह प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम, लगभग वही 3400-3500 या 4000 समझिए, तो वह प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, वो प्रकाश को दृश्य प्रकाश कहते हैं। और उसी प्रकाश में हम चीजों को देख पाएंगे, हम मानव, ठीक है। लेकिन पराबैंगनी प्रकाश क्या होता है, 4000 से कम तरंगदैर्घ्य की जो प्रकाश होता है ना, 4000 से कम तरंगदैर्घ्य की जो प्रकाश किरणें होती है, प्रकाश तरंग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है, प्रकाश किरणें। तो पराबैंगनी प्रकाश में हम लोग नहीं देख पाएंगे, इसकी ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होती है, हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश में। लेकिन जो ये मधुमक्खी है ना, उसमें ये अलग प्रकार का एक शंक्वाकार, उसमें उसके रेटिना में कोशिकाएं होती है जो पराबैंगनी प्रकाश में भी क्या कर लेती है, देख लेती है। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि रेटिना कैसे बनी है, कैसे काम करती है थोड़ी थोड़ी। दूसरी बात ये है कि आप लोग देखे होंगे कि भाई अभी आप सोए हैं, आपके गांव में या अगल बगल कोई कहीं भी अगर मुर्गा है, देसी वाला मुर्गा, ठीक है, तो क्या होता है, वो एकदम सवेरे ही जग करके कुकू कुकू कुकू, मतलब कि कुकू हुकू बोलता रहता है, आप जानते हैं। ये इसलिए, किस लिए भाई, इसलिए, ठीक है, कि ये जो मुर्गा होता है ना, मतलब कि, ठीक है, उसमें ये जो है डंडाकार, ये जो डंडाकार कोशिकाएं होती हैं उसके रेटिना पर ये कम होती हैं। क्या होती है, कम होती हैं। तो जब ये कम होगी डंडाकार वाली, ठीक है, तो ये प्रकाश को कम सेंस करेंगी, कम होगी तो कम प्रकाश को। तो बात ये है कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश आएगा ना तो इसको लगेगा कि नहीं भाई प्रकाश क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको लगेगा कि अंधेरा है। तो इसीलिए दिन डूबते ही अभी आप देख सकते हैं, लेकिन उसी अभी देख सकते हैं आप, लेकिन उसको नहीं दिखाई देने लगता है, तो वो दिन डूबते ही क्या हो जाता है, ये सो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश कम है। और जो ही सवेरा होता है, ज्यादा प्रकाश ज्यादा आने लगता है, ज्यादा फिर प्रकाश सवेरा हुआ तो फिर ये क्या हो गया, ज्यादा प्रकाश आएगा। जब ज्यादा प्रकाश, तब उसको लगेगा कि हाँ कुछ चीजें दिख रही हैं, वो सेंस कर पाता है उसका रेटिना, क्योंकि उसके में क्या है, ये डंडाकार का कम है, क्योंकि वो प्रकाश की तीव्रता को कम सेंस कर पाता है। तो जब सवेरा होता है, ज्यादा प्रकाश आता है, तब वो जाग जाता है और जाग करके कुकू कुकू जो भी है सो करने लगता है। समझ रहे हैं, ये सब वही खेल है, ठीक है, प्रकृति बनाई है, ठीक है।
तो खेल क्या है, प्रकृति जो निर्मित कर देती है वो पूर्ण रूप से सही होता है। ठीक है, अब ये आप समझ गए। दूसरी बात ये है, ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब आपको कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए इसके बीच में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यही रेटिना है, ठीक है, रेटिना आप समझ गए। अच्छा, अब देखिए रेटिना का जो होता है, रेटिना, ये रेटिना की जो सुग्राहिता है वो हर जगह समान नहीं होती, एक समान नहीं होती है, ठीक है। अलग अलग बिंदु पर उसकी सुग्राहिता क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात ये है कि यहीं पर कहीं रेटिना पर कहीं भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको यहाँ पर जो कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर होती हैं, ठीक है, ये प्रकाश शिराएं होती हैं, ठीक है, ठीक है, ये तंत्रिकाएं होती हैं, प्रकाश तंत्रिकाएं। जब किसी हम वस्तु को देखते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब ये कार्निया से होता हुआ, ये पुतली से होता हुआ, नेत्र लेंस से होता हुआ प्रतिबिंब जाकर के क्या होता है, इस ये रेटिना पर प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, इस प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है, इसका संदेश दिमाग को, ये जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं, प्रकाश शिराएं होती हैं, ये कनेक्ट होती हैं, ठीक है, दिमाग से कनेक्ट होती हैं। तो उसकी जो प्रतिबिंब बना हुआ है उसको वो क्या करते हैं, दिमाग को संदेश पहुंचाती है कि ये बना हुआ है, तो वो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। ये जो क्या नाम है कि ये रेटिना है, उसमें जो उसकी सुग्राहिता होती है हर जगह एक समान नहीं होती है। जहाँ पर ये, ठीक है, ये प्रकाश तंत्रिकाएं जा रही होती है ना, वहाँ पर की उसकी सुग्राहिता जो होती है एकदम शून्य होती है, ठीक है। वहाँ पर की जो प्रकाश की सुग्राहिता, ठीक है, शून्य होती है। वहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो नहीं देखेगा, वहाँ की सुग्राहिता क्या होती है, एकदम शून्य होती है। इस बिंदु को हम लोग, ठीक है, उस बिंदु को, ठीक है, हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। अंध क्या कहते हैं, बिंदु, ठीक है, ठीक है, ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट इसको बल्कि बोल लीजिए, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। वहाँ की सुग्राहिता बहुत कम होती है और लगभग, ठीक है, ये जो रेटिना है, रेटिना के लगभग बीच में, ठीक है, एक भाग होता है, पीले रंग का एक भाग होता है जहाँ की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। वहाँ पर जो प्रतिबिंब अगर बनता है, ठीक है, तो वहाँ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट आपको दिखाई देता है, वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो, ठीक है। तो वो पीले भाग का होता है, ठीक है, वो वहाँ की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पित्त बिंदु। क्या बोलते हैं, ठीक है, पित्त बिंदु बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पित्त बिंदु बोलते हैं, ठीक है। वहां की सुग्राहिता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब बात ये है, ठीक है, ठीक है, कि ये जो कार्निया है ना, कार्निया के बाद में एक झिल्ली होती है, बल्कि कह लीजिए, ठीक है, उसी में, ठीक है, एक द्रव भरा होता है। यहाँ पर कार्निया और ये आइरिस के बीच में एक द्रव भरा होता है, एक झिल्ली होती है, उसमें द्रव भरा होता है। इसको जलीय द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, जलीय द्रव, ठीक है। थोड़ा सा इसको दूसरे जगह लिख दो, आपको स्पष्ट होगा चीज़ को समझने में, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर जो ये द्रव भरा हुआ है, ये कौन सा द्रव है, ठीक है, जलीय, ठीक है, द्रव है, ठीक है। इसकी जो इसका जो अपवर्तनांक होता है शायद 1.336 टाइप का कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका जो अपवर्तनांक कुछ कम अपवर्तनांक होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब ये जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस के बाद में, ठीक है, ठीक है, यहां पर भी एक ये दो द्रव होता है, ठीक है, एक ये द्रव होता है, ये गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है, जिसको काचाभ द्रव बोलते हैं, काचाभ द्रव, ठीक है, काचाभ, ठीक है, वो क्या होता है, वो द्रव होता है। अपवर्तनांक इससे भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब दूसरी बात ये है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, प्रकाश ऐसे आया, ये इस वस्तु से परावर्तित होकर के ऐसे प्रकाश जाता है, कहाँ से जाता है, कार्निया से होता हुआ, ये जो जलीय द्रव है, जलीय द्रव से होता हुआ, ये आइरिस में का, ठीक है, जो ये है बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, नेत्र तारा, नेत्र तारा से होता हुआ, ये क्या है, ये नेत्र लेंस से होता हुआ, ठीक है, काचाभ द्रव से होता हुआ जाकर के कहां पर होता है, ये रेटिना पर बनता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये
ठीक है, उसके बाद उल्टा बनता है। लेकिन चूंकि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उल्टा तो बनता है नेत्र में, जो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब नेत्र में वास्तविक बन रहा है रेटिना पर, लेकिन उल्टा बन रहा है। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं तो आभास के कारण, देखने के आभास के कारण हमें वो वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं और उसको हम आराम से आभास कर लेते हैं, देख लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो खैर इतना ही लगभग ये नेत्र लेंस में ये सब चीजें होती हैं। कुल मिला जुला करके आपको क्या समझना है, ठीक है, कि ये नेत्र लेंस जो होता है क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, रक्तक पटल जो होता है या कोरोइड, इसका काम क्या होता है, अंदर प्रकाश आ गया तो उसको ये सोख लेता है, काला काला रंग का होता है ये, उसको क्या अवशोषित कर लेता है, प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है। और ये जो दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल को नेत्र का हम लोग गोलक बोलते हैं। ठीक है, जो कि दृढ़ होता है, अपारदर्शी होता है। समझ रहे हैं? ठीक है, ये एक परत होती है, ये इसका काम यही है कि अंदर जो भी अंग है नेत्र का, उसका वो क्या करता है, ठीक है, वो उसकी रक्षा करता है। तो आगे वाले में हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, किसी नेत्र के सामने वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब नेत्र कैसे बनाता है, मतलब कहां बनाएगा, वो तो रेटिना पर ही बनाता है। ठीक है, रेटिना पर किस प्रकार से बनता है ये सब देखेंगे, उसके बाद से और भी चीज़ों को हम फिलहाल देखेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।